हरे कृष्णा। दोस्तों, आज आप सुनिए कार्तिक मास की महात्म्य कथा अध्याय 33। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम एक छोटा सा भजन सुन लेते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास गुड़िया तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दोस्तों, अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 33। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखो कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। पहला रात्रि जागरण, दूसरा प्रातः काल का स्नान, तीसरा तुलसी वट सिंचन, चौथा उद्यापन और पांचवा दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों तथा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागर करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे बाज पे यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बताइए। श्री सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तर में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि के हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन तिन्हो, तब कर जोरी बिने उसे किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ा हो छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी हिम श्रयोते ही में ठामा, करहो वास तोहु नीचन थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाही ब्योरो पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। तुलसी श्री कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखनाई। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़क चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असत कल्प बीत जब गय हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब नीच सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ठीक हरे पहुँच्यो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म ही भंगा।
संहारा, भयो जलंधर कर संहारा, सुने उर शोक उपारा, तीही छड़ दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्य अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा, यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न निज कर दूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को, जड़मति दूहु अस हो जड़ रूपा, जग मम तुलसी बिटप अनूपा, धव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हरि सीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनि हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दलन सर हरहि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाहि, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पाव, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पुर ललामा, पाठ करहि तो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी, तुलसी ता 40 बढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंधे नारी, सकल दुख दरिद्र हर हारी, परम प्रसन्न आसीय धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्ण अंतर लाही, अभिमत फल जगत महलाही, पुण्य सब काम दल अर्पहि, तुलसी तम सहस बसही हरिरा, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी, सुत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग महम तुलसीदास, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तब किनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेधि आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता जी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।